अथ षोडशोऽध्यायः 16वां अध्याय। विभिन्न पाप कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों का वर्णन और शिव नाम स्मरण की महिमा। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उन लोकों के ऊपर स्थित नरकों को मुझसे सुनिए जहाँ पर पापी जन दुख भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवशन या विशेषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पूयवहा, वैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, घोर, असिपत्रवन, दारुण, लालाभक्ष, पूयवह, वह्निज्वाल, अधः शिरा, संदंश, कालसूत्र, तम, अवीचिरोधन, स्वभोजन, रुष्ट, महारौरव, शालमली इत्यादि बहुत से पीड़ादायक नरक हैं। हे व्यास जी, पाप कर्म में निरत जो पुरुष उनमें दुख भोगते हैं, मैं उनका वर्णन क्रमशः कर रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गोओं के पक्ष को छोड़कर अन्यत्र झूठी गवाही करता है और सदा मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे व्यास जी, स्वर्ण चुराने वाला, गायों को रोकने वाला, विश्वासघाती, सुरापान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला तथा इनका साथ देने वाला और गुरु, माता, गौ तथा कन्या का वध करने वाला मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, व्यभिचारी अथवा केश का विक्रय करने वाला और जो अपने भक्त का त्याग कर देता है, ये सब तप्त लोह नामक नरक में दुख भोगते हैं। हे द्विज, जो अधम मनुष्य गुरुओं का अपमान करने वाला, दुर्वचन कहने वाला, वेद निंदक, वेदों को बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री के साथ संसर्ग करने वाला है, वह अंत में सप्तबल नामक नरक में जाता है। जो चोर, गोहत्या, पतित, मर्यादा को तोड़ने वाला, देवता, ब्राह्मण, पितरों से द्वेष करने वाला, रत्नों को दूषित करने वाला, दूषित यज्ञ करने वाला है, वह पापी कृमि भक्ष नरक में जाता है और वहाँ कीड़ों का भोजन करता है। जो नराधम पितरों एवं देवताओं को अर्पण किए बिना खाता है एवं जो शास्त्रों में कुतर्क करता है, वह मूर्ख लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा कराता है, नीचों से प्रतिग्रह ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है और जो सोम का विक्रय करता है, ये सब रुधिरोध नामक नरक में जाते हैं। मधु का हरण करने वाला तथा ग्राम का ध्वंस करने वाला घोर बैतरणी नदी में जाता है। जो नवयौवन से मदमत्त होकर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपवित्र रहते हैं और उल्टा स्त्रियों से जीविका चलाते हैं, वे कृमि नामक नरक में जाते हैं। जो व्यर्थ में वृक्षों को काटता है, वह असिपत्र वन को जाता है। चाकू से काटकर जीविका यापन करने वाले अर्थात मांस विक्रयी तथा मृगों का वध करने वाले वह्नि ज्वाल नामक नरक में जाते हैं। हे द्विज, भ्रष्टाचार करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य उसी वह्नि ज्वाल नरक में जाते हैं और आग लगाने वाला श्वपाक नामक नरक में जाता है। जो व्रत का लोप करने वाले हैं और जो अपने आश्रम से च्युत हो गए हैं, वे अत्यंत भयानक संदंश नामक नरक में जाते हैं। जो ब्रह्मचारी मनुष्य स्वप्न में वीर्य स्खलित करते हैं तथा जो गृहस्थ अपने पुत्रों को नहीं पढ़ाते हैं, वे स्वभोजन नरक में गिरते हैं। ये सब तथा अन्य भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप करने वाले यातना भोगते हुए पड़े रहते हैं। इसी प्रकार ये सभी तथा अन्य भी हजारों पाप हैं जिन्हें नरकों में पड़े हुए मनुष्य भोगते रहते हैं। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं।
देवगण उन नारकी प्राणियों को नीचे की ओर सिर किए हुए देखते हैं और वे भी सभी देवताओं को नीचे की ओर मुख किए हुए देखते रहते हैं। पाप कर्मा मनुष्य क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में भी स्थित हैं। प्रायश्चित से विमुख पापी नरक को जाता है। हे व्यास, स्वयंभू मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहे हैं। उन सभी पापों के जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं उनमें विशेष रूप से शिवजी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र शिवजी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न में शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। उन उमापति शंभु शिव के स्मरण मात्र से ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। हे मुनि सत्तम, भगवान शंकर के स्मरण के प्रभाव से इस त्रिलोकी में कहीं भी जप, होम, अर्चन आदि सत्कर्मों में विघ्न नहीं होता तथा स्मरणकर्ता के चित्त में पाप का संक्रमण भी नहीं होता। हे विप्रेंद्र, जिसकी बुद्धि महादेव में लगी हो उसे जप, होम एवं पूजा आदि करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य प्राप्त हो जाता है एवं देवेंद्रत्व आदि का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो पुरुष दिन रात भक्ति पूर्वक शिव का स्मरण करता है वह समस्त पापों से रहित हो जाता है और इसीलिए नरक में नहीं पड़ता है। हे द्विज श्रेष्ठ, नरक एवं स्वर्ग नाम का तात्पर्य पाप और पुण्य है, जिनमें नरक दुख के लिए और स्वर्ग सुख तथा समृद्धि के लिए होता है। वही एक वस्तु प्रसन्नता के लिए होकर बाद में दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कोई भी वस्तु ना दुख देने वाली है और ना सुख देने वाली। सुख दुख का उपलक्षण रूप यह तो केवल मन का परिणाम मात्र है। ज्ञान ही पर ब्रह्म है, वह ज्ञान ही तत्व का बोध कराता है। हे मुने, यह संपूर्ण चराचर जगत ज्ञान स्वरूप है। वस्तुतः पर तत्व के विज्ञान से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों का वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद मैं भूमंडल का वर्णन करूंगा।